किसी ने सच ही कहा है, भरोसा रखो उस पर जिसने पूरा पर्वत उठाया है। अरे अपनी मुश्किलें तो तिनके जैसी हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिसमें आप अपनी पूरी टेंशन भूल जाएंगे। एक सरकारी कॉलेज में काम करने वाले प्रिंसिपल साहब थे, जिनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उन्होंने शहर के आउट में जहां नई नई कॉलोनियां बनती हैं वहां उन्होंने एक घर खरीदा। उनकी कॉलोनी में कुछ मकान सूने भी होते थे। सूने इसलिए क्योंकि वहां कुछ लोग अभी रहने नहीं आए थे और चोरों के लिए बड़ा आसान होता है ऐसी जगह पर ऐसी कॉलोनियों को निशाना बनाना जहां लोगों की आबादी कम होती है। वहां रास्ते खुले होते हैं, सुनसान जगह होती है, चोरी करके भागना बड़ा ही आसान होता है। तो चारों चोरों का समूह था, मतलब 4 चोरों का समूह था। वह चारों चोर, उनका बहुत दिन से एक जगह था, प्रिंसिपल साहब के मकान को साफ करना है। अंदर जो भी माल है सब कुछ चुरा ले जाना है। बहुत दिनों से वह इस निगाह पर, इस आट पर बैठे हुए थे कि मकान के पीछे वाले एरिया में रेकी करने भी जाते थे। इस इरादे से छुप कर बैठ जाते थे कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कितने समय प्रिंसिपल आते हैं, क्या जागना होता है उनका, क्या सोना होता है, ताकि उस समय जाकर हम मकान का पूरा सामान साफ कर दें। प्रिंसिपल साहब भी शाम को आते थे। शाम के समय अपने मकान में जैसे ही वो पहले आते थे, मकान के पिछले हिस्से में वो चले गए। जो बैग लिए थे उस बैग से कुछ निकाला। वहां से एक उनके बागीचे में आम का पेड़ लगा था, उसके पास जाकर वहां बैठ गए और वहां कुछ करने लगे। चारों चोर बड़े सरप्राइज हुए, सोचने लगे, अच्छा जो माल है पूरा प्रिंसिपल का यहाँ छुपाता है, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। और हम अंदर चले भी गए तो कुछ नहीं मिलने वाला, अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है इस पेड़ के यहाँ है। पक्का कर लिया उन्होंने। फिर उन लोगों ने सोचा एक बार फिर से अगली शाम एक बार और चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और बात हो, ऐसे ही प्रिंसिपल आया हो। अगली शाम वो फिर से वहां पर रेकी करने के लिए आ गए। प्रिंसिपल फिर से शाम को घर आया, पीछे गया, ऑफिस के बैग से कुछ निकाला, पेड़ के नीचे बैठा, कुछ रख दिया, फिर अंदर चला गया। चारों को कंफर्म हो गया, जितने चोर बैठे थे सभी को कंफर्म हो गया कि भैया कुछ तो यहाँ पर है, प्रिंसिपल यही कुछ छुपाता है पूरा माल अपना, और जो कुछ मिलने वाला है हमको यहीं से मिलने वाला है। प्रिंसिपल अंदर कुछ नहीं ले जाता, जो कुछ भी है आकर यहीं छुपाता है, और कुछ बड़ा कीमती है। तो उसी रात 1 से 2 बजे के बीच जब सन्नाटा हो जाता है, कोई नहीं रहता, तो ये चारों चोर पीछे के रास्ते से कूदकर उस मकान में आ गए। जहां वह पीछे पेड़ लगा था, वो आम के पेड़ के पास जाकर कुछ ढूंढने लगे और सोचने लगे कि प्रिंसिपल क्या छुपाता है। बहुत देर तक ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। सुबह होने को आ गई तो सब भाग गए। अगली रात फिर से आई, फिर ढूंढने लगे, कुछ भी नहीं मिला। प्रिंसिपल तो रूटीन फॉलो कर रहा था। वह तो शाम को आता, पेड़ के पास बैठता, कुछ रखता, फिर अंदर चला जाता। तीसरी रात को फिर चोर आए। उन्होंने ढूंढा, उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि लगातार रेकी तो वो कर ही रहे थे। अगले दिन संडे आ गया। संडे के दिन सोचा प्रिंसिपल घर में होगा। आज सुबह चारों तैयार होकर प्रिंसिपल के घर पहुंचे। जो डोर टू डोर सेल्समैन वगैरह आते हैं, उनकी तरह बिल्कुल टिप टॉप बनकर तैयार होकर वो प्रिंसिपल के घर पहुंच गए। सोचा पूछ ही लेते हैं आज प्रिंसिपल से कि आखिर छुपाता क्या है। प्रिंसिपल साहब ने डोर टू डोर सेल्स वाले समझे, तो उनको उनकी आओ भगत की, उन्हें बुलाया, चाय नाश्ता कराया। तो जब चाय पी रहे थे तो चारों लोग, तो एक ने कहा, प्रिंसिपल साहब सच सच बताना, हम नहीं हैं डोर टू डोर वाले सेल्समैन जो आप समझ रहे हैं, हम चारों चोर हैं।
हम तो पूरे हफ्ते से लगे हुए हैं इस घर के पीछे की कुछ चुरा लें, मगर कुछ चुरा नहीं पा रहे। हम आए थे एक दिन सामने रेकी करने, तो हमने देखा कि आप शाम को ऑफिस से आए, बैग से कुछ निकाला, पेड़ के पास चले गए, वहां कुछ रखा, और हमारी 3 रात काली हो चुकी है, ये मान के चलिए। ढूंढते हैं, रात में कुछ नहीं मिलता। आप छुपा क्या रहे हैं और कहां छुपाते हैं? उस पेड़ में हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, दिखाई ही नहीं देता कहां है। जमीन में भी खोद कर देख लिया, फिर भी कुछ नहीं मिलता। तो जब प्रिंसिपल साहब ने उनकी ये बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे कुछ भी नहीं छुपाता भाई, मैं ना कॉलेज में प्रिंसिपल हूं, दिन भर काम करता हूं, बहुत टेंशन है, अपने ऊपर वालों की सुनता हूं, पूरा दिमाग परेशानियों में भरा रहता है। तो जब ऑफिस से आता हूं तो अपना बैग लेकर पीछे चला जाता हूं, और उस बैग से जो मैं वहां निकाल कर रखता हूं, एक्चुअली में मैं इमेजिन करता हूं और अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी परेशानी वहां टांग देता हूं पेड़ पर और घर चला जाता हूं। अगली सुबह जब फिर कॉलेज के लिए निकलता हूं तो उसमें से जो काम की चीज होती है, जो अगले दिन कुछ काम आ सकती है, उसे ले लेता हूं। मेरा तो यही रूटीन है, जो हर दिन का मेरा यही रूटीन है। बस मैं वह सारी टेंशन घर में नहीं लाना चाहता, इसलिए वहां पेड़ पर टांग देता हूं। चारों ओर शर्मिंदा हो गए, शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। उनको लाइफ का एक लेसन मिल गया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी पता है क्या सिखाती है? ऑफिस की बातें ऑफिस में ही रहने दो। ऑफिस का काम, ऑफिस की टेंशन, ऑफिस की परेशानी घर नहीं लाना चाहिए। इनफैक्ट जो ऑफिस नहीं जाते हैं, जैसे हाउसवाइफ हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी अपनी सारी घरेलू टेंशन इमेजिन करके ऐसे ही पेड़ पर टांग देना चाहिए, क्योंकि इतनी टेंशन दिमाग में रखकर चल रहे हैं, दिमाग को तनाव में डाल रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भरोसा रखो उस पर जिसने पर्वत उठाया है। हमारी समस्याएं तो तिनके की जैसी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वहीं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं अगली सुबह 8:05 पर एक और नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। नमस्कार।